यहाँ पर, क्योंकि आज मेरे पापा का भी है। ठीक है, तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ का भी थोड़ा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आधे निकल गया। हेलो एवरीवन। तो ये उसी दिन का वीडियो है, यानी 3 तारीख का ही ये वीडियो है, जहाँ पर मैंने अपने सास ससुर की पूजा ख़त्म कर ली थी ना, और उसके बाद ना मैं पहुँच गई थी बच्चों को लेकर मम्मी के घर। तो मुझसे पहले ना यहाँ पर छोटी वाली सिस्टर पहुँची हुई थी अपने बेटे को लेकर। और जब भी मैं मम्मी के घर में जाती हूँ ना, तो पापा की इतनी सारी वो बातें, वो यादें एकदम से ना मेरे ऊपर इस तरह से हावी हो जाती है ना कि मैं अपने आप को ना रोने से रोक नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पापा की फ़ोटो लगी हुई है। लेकिन हम दोनों बहनें जो है ना कभी भी मम्मी के सामने नहीं रोते हैं, क्योंकि अगर हम रोते हैं ना तो फिर मम्मी जो है ना वो वीक पड़ जाती है। तो फिर मैं सीधा गई किचन के अंदर, क्योंकि पापा जब थे ना तो वो दादाजी की जब पूजा करते थे ना, तो दादाजी की फ़ोटो वो हमेशा किचन में ही लगाते थे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पापा की फ़ोटो लगी हुई है, साथ में मेरे दादाजी की फ़ोटो लगी है। तो यहाँ पर ना मतलब आपको अभी थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा होगा, क्योंकि जब तक मैं पहुँची थी ना तो उससे पहले यहाँ पर सारा काम हो चुका था। तो इस वजह से यहाँ पर अभी खाली खाली सा लग रहा है। तो बस मैं भी गई, अपने पापा की फ़ोटो को मैंने प्रणाम किया, और पापा की फ़ोटो को देख कर ना मुझे एकदम से रोना आ गया था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाद फिर पूजा आई, फिर पूजा ने भी अपने नानों को टीका वगैरह लगाया, मैंने भी टीका टाका लगाया। उसके बाद छोटी वाली सिस्टर ने भी पापा को टीका वगैरह लगाया। तो पापा की ना बहुत सारी यादें इस घर के अंदर हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था ना कि आज से 2-3 साल पहले पापा 5-6 साल से ना बिल्कुल, पापा और मम्मी 5-6 साल से बिल्कुल अकेले रह रहे थे। तो अकेलेपन में ना वो काफ़ी चीज़ों को बैठ के सोचा करते थे, रोया करते थे, उन सब चीज़ों के बारे में ना वो बातें किया करते थे। लेकिन लास्ट के जो 2 साल थे ना, वो पापा ने बहुत ही मुश्किलों में काटे हैं, और वो दिन उन्होंने किस तरह से गुजारे हैं ये सिर्फ मैंने और छोटी वाली सिस्टर ने देखा है। और छोटी वाली सिस्टर तो पापा के साथ में इतनी ज़्यादा अटैच थी कि मतलब उसने हर तरीके से ना पापा का ख्याल रखा। मतलब उसने अपने इन-लॉज़ को भी देखा, मतलब अपना ससुराल भी उसने देखा, जॉब भी वो करती थी। और उसके बाद ना अगर पापा मम्मी को कोई भी तकलीफ़ होती थी ना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, उनसे बातचीत करना, पापा मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना, मतलब जैसे कि ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि जो फ़र्ज़ एक बेटे को निभाना चाहिए था ना, वो फ़र्ज़ मैं यहाँ पर कहूँगी कि छोटी वाली सिस्टर ने निभाया था। बहुत देखभाल की है उसने मम्मी और पापा की, और मम्मी की तो अभी तक वो केयर करती है। तो बहुत ही ज़्यादा उसने पापा मम्मी के लिए किया है। तो बस यहाँ पे देखिए तीनों की यहाँ पर मस्ती चल रही है। और उसके पहले ना मम्मी ने सबको टीका लगा दिया था, जैसे पापा टीका लगाते थे ना वैसे ही मम्मी ने टीका लगा दिया था। और बुग्गू को तो पापा बिल्कुल भी नहीं देख पाए, क्योंकि जिस टाइम पे पापा गए ना उस टाइम पे छोटी वाली सिस्टर 6 या 7 मंथ प्रेगनेंसी में थी। तो बुग्गू को बिल्कुल भी वो देख नहीं पाए, पापा के जाने के बाद ही बुग्गू हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने हम दोनों बहनों का खाना लगा दिया था। तो खाना तो हम लोग खा कर ही आए थे, लेकिन वही था कि पापा की एक एक पूड़ी तो हम लोगों को खानी थी। तो उस दिन सारा का सारा खाना जो था ना वो मम्मी ने बनाया था। तो मम्मी ने जो बात मेरे को बोली थी, हो सकता है कि शायद उस वजह से ये खाना मम्मी ने बनाया था। और दूसरी बात ये भी हो सकती है क्योंकि मम्मी की जो बहू है ना वो हम लोगों का खाना नहीं बनाती है। मतलब हम जब बेटियां आती हैं ना तो वो खाना वगैरह नहीं बनाती है। तो शायद दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है। तो जो भी हो, लेकिन मैं यहीं पर एक बात ज़रूर कहूँगी कि उस दिन ना मम्मी ने जो खाना बनाया था ना वो सही किया था, क्योंकि मम्मी के हाथों उस दिन पापा को वो खाना चला गया। हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है कि जिस बहू ने ना कभी भी अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, कभी एक कप चाय तक बना कर उनको नहीं पिलाया, तो उसके हाथ से ना शायद पापा ये खाना ग्रहण भी नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ कभी अगर मुझे लगा तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे पहचानते हैं, उनको पता होगा ये सारी बातें। तो यहाँ पे ना मैं छोटी वाली सिस्टर के बारे में आप लोगों को बता रही थी कि तो उन दिनों में ना छोटी वाली सिस्टर ने बहुत ही ज़्यादा केयर की थी मम्मी और पापा की। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि 6 से 7 महीने की प्रेगनेंसी में ना वो मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेके जाती थी, दवाइयाँ लेकर आती थी। प्रॉपर तरीके से ना घर पे आकर मम्मी मम्मी पापा को दवाइयाँ लिख कर, बोल कर, समझा कर वो जाती थी।
तो फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी ना बेटियां बुरी बन जाती हैं। कुछ बेटा और बहू को ना बेटियां जो है ना इतनी बुरी तरह से चुभती हैं ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। आज ना मैं कुछ बेटा और बहू के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। मैं सभी बेटा बहू के बारे में यहाँ पर नहीं कहूँगी, कुछ कुछ बेटे और बहू के बारे में यहाँ पर कुछ बातें मैं शेयर करूँगी कि तुम लोग जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपनी मौज मस्ती के लिए घर छोड़ कर चले जाते हो, तुम्हारे जाने के बाद उस बूढ़े माँ बाप पर क्या बीतती है, वो क्या फील करते हैं जब वो तबीयत खराब हो जाती है उनकी, वो खाना नहीं बना पाते, खाना नहीं खा पाते हैं, तो उन पर उस टाइम पे क्या बीतती है, कभी सोचा भी है? तो अगर उस टाइम पे बेटियां अगर अपने माँ बाप की हेल्प नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अपने आप को ना कभी बेटियों की जगह पर रख कर देखना और सोचना कि अगर तुम्हारी जगह हम होते और हम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते और बेटी होने के नाते तुम अगर अपने माँ बाप की सेवा करते उस टाइम पे, तो तुम उस टाइम पे क्या फील करते? तो खैर ये तो बेटों की बात है। और बहू के बारे में मैं यही कहूँगी कि आज तुम बहू हो तो कल तो तुम भी किसी की बेटी थी, तुम्हारा भी मायके है। अगर तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ में अगर ऐसा करे जैसे कि तुम अपने ससुराल में करते हो, तो क्या तुम अपनी भाभीयों को इतनी जल्दी से माफ़ कर दोगे? क्या तुम वो सब बातें भुला पाओगे? नहीं ना। तो सेम ऐसे ही बेटियों के साथ में भी होता है। बेटियां गलत नहीं होती है, जब बेटा बहू इस हद तक गिर जाते हैं ना तभी जाके बेटियां सामने आती है, नहीं तो बेटियां अपने अपने घर में ना खुश है। लेकिन वही है कि माँ बाप का खून ना सभी बच्चों के रगों में ना बराबर बहता है। बेटा भूल जाता है लेकिन बेटियां ना नहीं भूल पाती है। बेटियां जो होती है ना वो माँ बाप का दुख नहीं बर्दाश्त कर पाती है, तब जाके बेटियां आगे आती है अपने बूढ़े माँ बाप की हेल्प करने के लिए। और अगर उस वक्त में बेटियां अगर अपने बूढ़े माँ बाप की हेल्प करती है तो वो क्या बुरा करती है, मुझे एक बात बताइए? फिर भी बेटियां बुरी बन जाती हैं, क्यों, किस लिए? कुछ लोग ना माँ बाप बनकर भी इन बातों को फील नहीं कर पाते हैं कि जिस तरह से ना आज तुम अपने बच्चों को लाड प्यार कर रहे हो, जिन तकलीफ़ों से तुम अपने आप बच्चों को पाल रहे हो, कल इन्हीं माँ बाप ने तुम्हें भी इसी तकलीफ़ों के साथ इतने लाड प्यार के साथ ना तुम्हें भी पाला होगा, लेकिन तुम लोग ना ये बात भूल जाते हो। तो उसी बेटा बहू के बारे में ना मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि जीते जी ना अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की सेवा इसी टाइम पे ही कर लो, क्योंकि इनके जाने के बाद अगर तुम ना घर पे 56 भोग भी बना के श्राद्ध में खिलाओगे ना या मंदिर में जाके दान दक्षिणा भी करोगे ना, तो ये उस टाइम पे काम नहीं आएंगे, क्योंकि माँ बाप जो है ना कभी भी जीते जी अपने बच्चों को ना बद्दुआ नहीं देते हैं। चाहे फिर बच्चे कितने भी कुकर्म कर ले अपने माँ बाप के साथ में, लेकिन माँ बाप जो है ना कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआ दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन दर्द में जो आंखों से उनके आंसू निकलते हैं ना, तो वही आंसू बच्चों के लिए ना बद्दुआ बन जाते हैं। और जब ये बद्दुआ बनते हैं ना तो बच्चों को कभी भी ना सुख से शांति से ना वो रहने नहीं देते हैं। तो इसलिए कहती हूँ जीते जी उनके रहते हुए अपने माँ बाप की सेवा कर लो, अपने सास ससुर की सेवा कर लो, खूब अच्छे से उनको खिलाओ पिलाओ, उनको हमेशा खुश रखो, ताकि उनकी जाने के बाद ना तुम लोगों को ये मलाल ना हो कि उनके रहते हुए उनके जीते जी हम उनके लिए ना कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि कर्मा जो है ना कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है, और ऊपर वाला जो है ना वो सब कुछ देखता है। तो जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा, जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे। और कर्मा ने ये खुद कहा है कि जैसे कर्म तुम दूसरों के साथ में करते हो ना, वैसे ही कर्म ना तुम्हें भी आगे भी भोगने पड़ेंगे, और ये होगा ज़रूर। ये कर्मा ने खुद ही बोला है कि जैसे कर्म तुम करोगे ना वैसे ही फल तुम्हें भी मिलेगा। तो यहाँ पर ना बहुओं के बारे में भी एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि वैसे तो तुम अपनी सास ससुर की सेवा करते नहीं हो, लेकिन नवरात्रों के टाइम पे माता रानी की पूजा करते हो, कन्याओं को बुलाते हो, कन्याओं को भोज कराते हो। लेकिन सच बताऊँ, माता रानी जो है ना कभी भी ऐसी पूजा से ना खुश नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने खाना वाना खाया था, तो खाने के खूब सारे बर्तन जो थे वो निकल गए थे। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धो दिए थे, साथ में मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया था, ताकि हमारे जाने के बाद ना यहाँ के लोग मम्मी से ये ना कहे कि भाई तुम्हारी बेटियाँ आती है, तुम्हारी बेटियाँ यहाँ पर खाती है और झूठे बर्तन ना यहीं पे ही छोड़कर चली जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर अपना ही सिक्का जब खोटा हो जाए तो दूसरों को क्या कह सकते हैं, तो वही वाली बात हो जाती। तो इस वजह से मैंने सारे बर्तन यहाँ पर धो दिए थे, क्योंकि हमारे जाने के बाद ना ये सारे बर्तन ना मम्मी ही धोती, ये मुझे अच्छे से मालूम था। बाकी इन बर्तनों का ना कोई हाथ तक भी नहीं लगा था, इस वजह से ना मैंने सारे बर्तन धो दिए थे। और ये टाइम था शाम का, तो शाम के टाइम पे ना छोटी वाली सिस्टर और पूजा चली गई थी आइसक्रीम लाने के लिए। तो 2 पैकेट वो आइसक्रीम लेकर आई थी, एक वनीला लेकर आई थी, दूसरा बटर स्कॉच वो लेकर आई थी। तो यहाँ पर मैं सबके लिए ना आइसक्रीम को कट कर रही हूँ।
वीडियो। तो यहाँ पर मैं मम्मी की पोतियों के लिए भी आइसक्रीम को कट कर रही हूँ, क्योंकि भाई हमें बच्चों पर ना भेदभाव करना आता ही नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए ही नहीं है कि हम बच्चों के अंदर ना भेदभाव कर सके, चाहे फिर वो किसी के भी बच्चे हो। तो ये तो भाई के बच्चे थे, तो भाई के बच्चों पे तो हम बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे जिसकी सोच होती है ना, वो नीयत भी उसी तरह से ही रखता है। तो खैर फिलहाल यहाँ पर देखिए मम्मी चली गई है बच्चों को आइसक्रीम देने के लिए। तो पहले तो मम्मी ने काफ़ी आवाज़ें लगाई ऊपर से, लेकिन जब बच्चों ने नहीं सुना तब जाके मम्मी नीचे बच्चों को आइसक्रीम देकर आई थी। तो यहाँ पर हम सब बैठ के ना आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम जब भी मम्मी के घर में आते हैं ना, अपने ही पैसों से हम लोग चीज़ें लेकर आते हैं और इंजॉय करते हैं। तो पता है पापा का ना एक सपना था कि मेरे घर पे ना मेरी बेटियों के बच्चे आए, मेरे बेटे के बच्चे हों, गोदी में मेरे खेले कूदे, मेरा घर जो है हमेशा हरा भरा रहे। लेकिन पापा का सपना ना कभी भी पूरा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी ना, तो वो आइसक्रीम की कटोरी तक मम्मी ना यहाँ पर धो के रख रही है। तो ऐसे ही करती है मम्मी, जब हम लोग मम्मी के घर पे आते हैं ना तो वही चाय बनाती है। हमारे जाने के बाद ना चाय के जो बर्तन होते हैं ना, यानी कि जो कप वगैरह होता है, वो मम्मी ही धो के रखती है। तो यहाँ पे देखिए शाम का टाइम था और मम्मी यहाँ पर दिया बत्ती कर रही है, और उसके बाद ना हम लोग चले गए थे अपने अपने घर, क्योंकि उसके बाद तो फिर नवरात्रि शुरू हो रहा था और मुझे भी अपने नवरात्र का सामान लेकर आना था। तो बस इसी के साथ ही ना मैं वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ में। और हाँ, ये वीडियो भी ना मेरा बहुत लेट पहुँचा है, जिसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो बाय बाय, टेक केयर।